आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका आज के आज़ादी के एपिसोड 23 में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। आज मैं बहुत ही ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसमें सच में जिसको आज हमें सुनने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है दिन बुरे हैं। शैतान जानता है कि उसके थोड़ा ही समय उसका बाकी है और वो तेजी से काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे इन दिनों में एक सच्चा मसीह बन के जिंदगी बिताना इतना आसान नहीं है। मसीह होकर जिंदगी जीना आसान है। आप रविवार चर्च जाएं, आप बाइबल कभी कभी न पढ़ें तो भी चलेगा, बाइबल प्रेयर कभी कभी न करें चलेगा। एक नॉर्मल मसीह जिंदगी है जो बहुत सारे लोगों ने चूज की है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बनना जो सुबह उठ के पहले खुदा को समय दे, न केवल संडे पर एवरी डे, ये जिंदगी जीना कई बार हमें कठिन लगता है। और इसी को एक्चुअली कहते हैं क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना, अपने आप का इनकार करना। जो मैं करना चाहता हूं मैं वो नहीं करूंगा, जो खुदा ने कहा है मैं वो करूंगा, चाहे मुझे अब्राहम की तरह दर्द क्यों ना हो, क्योंकि खुदा ने बेटा मांगा है। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन शेयर करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक बात कह के उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, ये कभी ना भूलें। आज्ञा पालन, ओबीडियंस जो कहता है उसे करना कभी आपकी लाइफ का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं। इस तरह तो हम निराश होकर जिंदगी जिएंगे। ओबीडियंस कभी भी क्रिश्चियन लाइफ की फाउंडेशन नहीं हो सकती। फाउंडेशन इज लव ऑफ गॉड। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है उसने एक सही नींव रखी है और अब वो परमेश्वर को देखकर उसकी आज्ञाओं को मानता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, शेक योर फाउंडेशंस। अपनी फाउंडेशंस को बदलिए, अपने आप को जैतून पर्वत से निकालिए। अपने आप को जो सीने पर्वत जहां पर मूसा ने व्यवस्था दी थी वहां से निकालिए और अपने आप को जैतून पर्वत पे लाइए, जहां पर यीशु हमारे लिए अनुग्रह और प्रेम और करुणा लाया है। आज उसी परमेश्वर की तरफ से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें से यहां कोई है जो अपने इस एंग्री नेचर, अपने गुस्से वाले स्वभाव से बड़ा परेशान है, तो आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड रखना चाहता हूं जो कि तीमुथियुस की किताब से है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारे भाई बहन हैं मसीह के अंदर जो इस गुस्से से बड़े डिस्टर्ब हैं, अपनी इस हैबिट से। मैं बिलीव करता हूं कोई भी गुस्सा ऐसे ही नहीं करता। नोबडी इज फूल। कोई भी मूर्ख नहीं है कि वो ऐसे ही गुस्सा करेगा। कई बार हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देख के हमें गुस्सा आता है, लेकिन कहां से भी आए, एंगर इज अ एंगर। गुस्सा है, एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। और एक गुस्सा होता है कि जब आप एक चीजों को करेक्ट करने के लिए करते हैं। आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ये गुस्सा बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मतलब ऐसा भी एक क्रोध है जो पाप नहीं है, क्योंकि वो क्रोध, वो जो गुस्सा है वो करेक्शन के तौर पे आता है। अगर एक पास्टर अपने कलीसिया में लोगों को देख रहा है कि वो सो रहे हैं, वो वचन के समय में नींद कर रहे हैं, तो उसे अपनी कलीसिया को डांटना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं डांटेगा तो आई थिंक एक आदमी को देख के और भी लोग इसी एटीट्यूड में आएंगे। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन इसलिए मिला है ताकि हम उसके विषय में बात करें, लोगों को डांटें,
उनको उत्साहित भी करें, इनकरेज भी करें और उन्हें राइचियसनेस की टीचिंग दें, राइट लिविंग की, कि उन्हें कैसे जिंदगी जीनी है। अगर एक बाप या एक माँ अपने बच्चे को नहीं चिल्लाएंगे, तो नहीं गुस्सा नहीं करेंगे, तो वो बिगड़ेंगे। और अगर एक पास्टर अगर अपने घर के, अपने चर्च के अंदर अगर किसी को नहीं डांटेगा जो गलत कर रहे हैं, पौलुस तो कुरिन्थियों को कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए छड़ी लेकर आऊं? रीड इट। क्या ये वर्ड्स जो हैं इसमें एंगर नहीं है? बिल्कुल है, पर पाप नहीं है, क्योंकि वो एक पवित्र गुस्सा है। इज अ होली एंगर ऑफ सेंट्स। वो एक संत का कलीसिया को शुद्ध करने के प्रति एक रवैया है। यीशु मसीह जो थे वो कभी कभी गुस्से में आके फरीसियों को चिल्लाते थे कि तुम पर हाय, वो ऑन टू यू, पर क्या ये पाप था? नो, एक राइचियस एंगर है। लेकिन एक एंगर ऐसा है जिसमें आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसमें आपके पास के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसमें आपकी गलती को देख के आपको चिल्लाया जाता है और उसके बाद आप गुस्सा करते हो। ये सिन है। कई सारे जो लोग हैं वो अगर उनको कोई भी डांट दे वो नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो वो गुस्सा करते हैं। इवन कभी कभी कुछ लोग गुस्से में गालियां तक निकाल देते हैं। क्या आप इन दिनों में इस तरह के गुस्से के शिकार हैं? क्या आपको इतना गुस्सा आता है कि आप चिल्लाना चालू करते हैं, झगड़े करते हैं, आप चीजों को उठा के फेंकना शुरू करते हैं, आप गलत डिसीजन ले लेते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगी? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी किसी चीज के सुधार के लिए आप किसी को डांट रहे हो, लेकिन रिस्पेक्टफुली, याद रखिए, अगर आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है तो परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा है कि आप उस अथॉरिटी में कुछ भी कर सकते। अगर आपको किसी को डांटना है, रिस्पेक्ट के साथ डांटें, उसे समझाएं कि तो जो कर रहा है वो गलत है। और अगर आप देख रहे हो वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो नहीं समझ रहा, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि कुछ लोग, बिलीव मी, कुछ लोग लोगों से नहीं ठोकरों से सीखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग एक्चुअली। कई बार बचपन में मैं जब साइकिल लेता था और बाहर निकलता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि मेन रोड से साइकिल मत लेके जाओ, साइड से चलाओ। और एक दिन ऐसा हुआ जब मैं मेन रोड से मैं साइकिल लेके आ रहा था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसका और मेरा टक्कर हो गया, मुझे लग गया। अब मैंने सीख लिया कि एक्चुअली पेरेंट्स सही कह रहे थे। ये कैसे सीखा मैंने? जब मुझे ठोकर लगी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के से लेते हैं। जब पास्टर ऊपर से कहते हैं कि गलत लोगों के साथ फेलोशिप मत करो, चर्च के अंदर ज्यादा लेन देन मत करो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, लोग नहीं सुनते। लेकिन जब वो ठोकर खाते हैं फिर वो समझते हैं कि एक्चुअली ये तो बात सही थी। किसी के ज्यादा करीब जाने से हम उसकी मिस्टेक्स को देख सकते हैं और उसके बाद हमारे अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आप उसके पास को मत निकालिए। झगड़े के अंदर कई लोग पास निकालते हैं, तू तो था ही ऐसा, तू थी ऐसी, मुझे पता है तू क्या करके आई थी, तू क्या करके आया था। नो, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, एक रिश्ते को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि झगड़ा करो और उसका पास उसको याद करवाओ कि तूने क्या क्या गलती की थी। ऐसे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ऑलरेडी अपनी गलतियों को लेके गिल्ट में है और वो मन फिराने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद आप टूट पड़ते हो उसके ऊपर कि तूने ऐसा किया था। वो कैसे बर्दाश्त करेगा? ह्यूमन नेचर में कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप किसी को डांट रहे हो, सोच समझ के डांटे। और हाँ, अगर आपको कोई डांट रहा है तो उसके ऊपर चिल्लाइए मत। अगर आप इनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो आपको डांट खानी पड़ेगी। और कई बार हम गुस्से में आके, कोई हमें कुछ कह देता है, हम उसका नाम खराब करते हैं, हम उसके लिए बुरा कहते हैं, गालियां निकालते हैं। कई बार घर के अंदर आप देखो, झगड़े की फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है? आपने कुछ कहा, उन्होंने माना नहीं। आपने देखा जब नामान कोढ़ी एलिशा से मिलने गया, पर एलिशा उससे नहीं मिला। एलिशा ने जस्ट उससे कहा कि तू जा, यरदन में जाके डुबकियां मार और तू शुद्ध चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो कोढ़ी था। लेकिन उसे क्यों गुस्सा आया? क्यों वो गुस्से में अपने घर वापस जा रहा था, जबकि उसे उस
उस नदी में जाना था ताकि उसकी चंगाई हो सके। क्यों उसको गुस्सा लगा? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता था कि एलीशा उसे मिले, बात करे, उसकी इज्जत करे, शायद उसे बिठाए। जब लोग इस तरह के माइंड सेट को रखते हैं ना, इतनी उम्मीदें रखते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कि उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। आज के इस छोटे से सेशन में, इस आजादी के एपिसोड में, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जिनको डांटा जाता है और वे लोग जो डांट रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ गलत करते हुए देख रहे हैं, घर में, ऑफिस में, चर्च में, पब्लिकली, अगर आप उसको डांटना चाहते हैं, डांटें। वो भी तब अगर आपको अथॉरिटी है तो। अदरवाइज आपको अथॉरिटी पर्सन से बात करनी चाहिए कि एक्चुअली ऑफिस के अंदर, चर्च के अंदर ये खराब हो रहा है और आपको ध्यान देना चाहिए, आपको साइड हट जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अथॉरिटी दी गई है, टॉक रिस्पेक्टफुली, जेंटली, किसको समझा रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, जिसको प्यार दो उसी को डांटो, क्योंकि सिर्फ डांटते रहोगे, प्यार नहीं दोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। हमारे डांटने का तरीका सही होना चाहिए। और दूसरा, अगर मुझे डांट मिल रही है तो मुझे उसे पॉजिटिवली लेना है। डांट को सुन के, या मैं देख रहा हूं घर पे मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, या आप देख रहे हो कि किसी ने आपको बेइज्जत किया, गलत कहा, और उसके ऊपर टूट पड़ना, गालियों के साथ कर्स करना, उसको बोलना, बहुत कुछ गंदी लैंग्वेज यूज करना, ये एंगर बहुत खतरनाक है। मैं आज से कुछ समय पहले एक मीटिंग में गया था, मेरा वहां पर प्रचार था। मुझे याद है, मुझे एक दीदी मिले, एक बहन मिली, मुझसे बड़े थे वो, और उन्होंने कहा, पास्टर मैं अपनी मम्मी के पास हूं। तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मम्मी के पास छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे एक रीजन जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे कहा, पास्टर, मैंने गुस्से में आके अपनी सास को और अपने हस्बैंड को गालियां दी थी, और उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे दुख है इस बात का कि उसके साथ जो हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं गुस्सा इतना खतरनाक है, रिश्तों को खा जाता है। मुझे इस बहन के बारे में सुन के कोई खुशी नहीं हुई। मैं जानता हूं ये जो हो रहा है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं चीजें बन नहीं पाती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, नाते खत्म हो जाते हैं, पार्टनरशिप अलग हो जाती है, चर्चेस टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो 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 बुलाया नहीं जा पा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप सच में इस गुस्से पे विक्ट्री पाना चाहते हैं ना, तिमुथियुस के इस वचन को बड़ी गंभीरता से लीजिए कि पवित्र आत्मा का एक फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल। जब आपको गुस्सा आए तो आपको सिखाता है, नहीं, चुप रहे, शांत रहे। पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य काम है आपके जीवन पे आपको संयम देना, सेल्फ कंट्रोल देना। और ये तब हो पाता है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और पवित्र आत्मा से आप तब भरते हैं जब आप परमेश्वर को समय देंगे। आज अगर आप ये वचन समझ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से आपको जय मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो हम सुनते हैं, जो समझते हैं, हमको लगता है हमने पा लिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि पाने के लिए हमें खुदा को टाइम देना पड़ता है, तब वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है। आज मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उठिए, प्रभु को समय दीजिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर सके। और पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक फल आप में काम करेगा, वो है संयम, सेल्फ कंट्रोल, और उसके द्वारा आप गुस्से पे जय पा लेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके रिश्ते, नाते सब खत्म हो जाएंगे, और आपको लास्ट तक समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूं इस छोटे से संदेश में आपने कुछ चीजों को कैच किया होगा, समझा होगा, और हमेशा की तरह मैं आपके लिए प्रेयर भी करने वाला हूं। और मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं, जिसमें मैंने कन्फेशन लिखा है।
आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आया, दुआ करता हूं आपकी हर बेटी और हर बेटे के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे हर भाई और बहन के लिए, इन पर दया करें, इन पर रहम करें। मैं यीशु के नाम से हर एक की जिंदगी से गुस्से की इस आत्मा को दूर जाने की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु के नाम से शैतान तेरे सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को इनकी जिंदगी में, तेरे बंधनों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। शैतान में तेरे सारे प्रभाव को इनकी जिंदगी से खत्म करता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, इन पर दया कर, इन्हें और मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि हम गुस्से पर जय पा सके। रहम कर प्रभु हम पे। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। एक चीज और, गुस्सा बाद में आता है, पहले हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब भी शैतान आपके अंदर नेगेटिविटी डाले किसी भी भाई बहन के प्रति, मैंने एक कन्फेशन लिखा है, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, एक नंबर है। आप चाहें तो आप अपना नाम और आप कहां से हैं इस नंबर पे लिख के भेजिए। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश आर्टिकल्स हैं, मैं आपको वो भेज दूंगा। और उसमें कन्फेशन लिखा है, वो आपको तब बोलना है जब आपको शैतान किसी के प्रति नेगेटिव कर रहा है। ये बहुत इफेक्टिव होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज बरकत पाई होगी। अगर आपने कुछ लर्न किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हैं। आप सबको जय मसीह।